दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी मोटर को बीएफडी के द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक बीएफडी है। इस बीएफडी के द्वारा यदि मुझे इस मोटर को रन करवाना हो तो सिंपली मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूं तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो मोटर को रन करवाने के लिए वायरिंग किस प्रकार से करेंगे उसको तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ में मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा यदि आपको किसी मोटर को रन करवाना हो तो उसको रन करवाने से पहले बीएफडी में आपको क्या क्या पैरामीटर सेट करना पड़ता है, यानी कि जो बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को सेट करना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपके पास में 3 फेस इंडक्शन मोटर है, उस मोटर को यदि आप चालू करना चाहते हो और बंद करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम बीएफडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बीएफडी के द्वारा हम मोटर को चालू कर सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम केवल मोटर को चालू और बंद करने के लिए बीएफडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बीएफडी बहुत ही महंगा प्रोडक्ट होता है। यदि आपको मोटर को केवल चालू करना है तो आप वहाँ पे DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इस बीएफडी से बहुत ही कम कीमत में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इस मोटर को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए, साथ ही साथ में यदि आपको इस मोटर का जो आरपीएम है यानी कि स्पीड जो है उस स्पीड को भी कंट्रोल करना है, तो उस कंडीशन में हम बीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। तो बीएफडी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं उसको आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब ये जो बीएफडी है, बीएफडी किस प्रकार से मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, बीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वेरी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा ये बीएफडी होता है ये क्या करता है कि जो मोटर को 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को ये कंट्रोल करता है। अब ये जो मेरे पास में बीएफडी है, इस बीएफडी का थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम वायरिंग प्रोग्रामिंग को समझना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मेरे पास में बीएफडी है, इस बीएफडी को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस बीएफडी का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो मेरे पास में बीएफडी है, ये बीएफडी हमारा सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करने वाला बीएफडी है। यानी कि दोस्तों इस बीएफडी को इनपुट पावर सप्लाई हम सिंगल फेस का देंगे और आउटपुट में हमें 3 फेस का पावर सप्लाई मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जो हम इनपुट पावर सप्लाई दे रहे हैं वो सिंगल फेस का होगा, यानी कि 220 वोल्ट का होगा। तो जो हमें आउटपुट में पावर सप्लाई मिलेगा वो भी 220 वोल्ट होगा, लेकिन वो 3 फेस वाली होगी। यानी कि R और Y के बीच में यदि आप वोल्टेज को मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 220 वोल्ट। इसी प्रकार से आप यदि Y और B फेस के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हो तो वहां पे भी आपको 220 वोल्ट पावर सप्लाई मिलेगा। तो यहां पे हमने ये समझ लिया कि सिंगल फेस का जो बीएफडी है वो बीएफडी आउटपुट में हमें 3 फेस का पावर सप्लाई तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वोल्टेज हमारा सेम टू सेम रहेगा। ओके दोस्तों, अब यहां पे जो हमारा बीएफडी है, इस बीएफडी का करंट रेटिंग यदि आपको जानना है तो इसका जो डाटा प्लेट है उस डाटा प्लेट को आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इस बीएफडी के डाटा प्लेट पे आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया है इसका पावर 1.5 किलोवाट, यानी कि 1.5 किलोवाट के लिए इस बीएफडी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम इनपुट पावर सप्लाई सिंगल फेस का देंगे जो कि 220 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई होगा। इसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 3 फेस का 0 से लेकर 220 वोल्ट, यानी कि आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और जो आपका आउटपुट करंट होगा वो मैक्सिमम 7 एम्पियर तक होगा और फ्रीक्वेंसी आप इसमें 0 से लेके 400 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये रहा इस बीएफडी का कुछ बेसिक डिटेल। अब इसके बाद में हम यहां पे ये सीख लेते हैं कि जो हमारा बीएफडी होता है, बीएफडी का हम किस प्रकार से पावर वायरिंग करेंगे। दोस्तों बीएफडी का वायरिंग करना बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो आपका सिंगल फेस का पावर सप्लाई होगा उस पावर सप्लाई को लाके आपका जो बीएफडी है, बीएफडी में जहां पे L लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे आप फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जहां पे N लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे आप न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। ये तो हो गया सिंगल फेस का। यदि आपके पास में 3 फेस का बीएफडी है तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ पे L और N लिखा हुआ है इसके जगह पे आपको RYB लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपका जो तीनों फेस का पावर सप्लाई है उसको लाके RYB तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक और सिंबल बनाया गया है। ये जो सिंबल है वो होता है अर्थिंग के लिए। तो जो भी आपका अर्थिंग है उसको लाके अर्थिंग वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। अभी फिलहाल का टाइम पे हम अर्थिंग को कनेक्ट नहीं करते हैं। अब इस बीएफडी पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है UVW।
UVW यदि आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये मोटर के लिए टर्मिनल है, यानी कि मोटर को जो पावर सप्लाई जाएगा वो इन 3 टर्मिनल के द्वारा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मोटर है उस मोटर का जो तीनों वायर है RYB 3 फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है, तो 3 वायर हमारे पास में है। तो मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो R फेस वाली वायर है इसको ले जाके U वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो हमारा येलो वाली वायर होगा उस वायर को ले जाके हमें V वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, तो मैं इसको भी ले जाके कनेक्ट कर देता हूं। ओके, इसके बाद ये जो ब्लू वाली वायर है इस वायर के जरिए मैं मोटर को B फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ पे इस वायर को ले जाके जो W वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 और टर्मिनल मिल जाएगा जिस पे लिखा गया है P+ और PB। इसका मतलब ये होता है कि इन 2 टर्मिनल पे आपको ब्रेक रेसिस्टर को कनेक्ट करना है। ब्रेक रेसिस्टर क्या होता है एक बात समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जो भी हमारा मोटर होता है उस मोटर को यदि आप रन करवा रहे हो और रन करवाने के बाद जब आप इसको बंद करोगे तो उस कंडीशन में रिवर्स पावर जनरेट होता है, यानी कि कुछ वोल्टेज आपके इन तीनों वायर के जरिए वापस आता है। अब यदि आपके इस वायर में कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में आपका जो BFD है इस BFD में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो तीनों वायर है इस तीनों वायर से जो पावर सप्लाई आएगा उस पावर सप्लाई को इन 2 टर्मिनल पे पहुंचा दिया जाता है, और इन 2 टर्मिनल पे हम कोई हीटिंग एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं या फिर आप रेसिस्टर को कनेक्ट कर सकते हो, जिस कारण से क्या होगा कि जो भी यहां से पावर जनरेट होगा वो पावर सप्लाई आपके उस रेसिस्टर में चला जाए, जिस कारण से जो आपका रिवर्स में पावर इंड्यूस हो रहा है वो पावर आपके BFD को जाके नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में कोई भी रेसिस्टर नहीं है तो मैं यहां पे कनेक्शन नहीं करता हूं। ओके, तो दोस्तों ये जो मेरे पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर है इस मोटर को रन करवाने के लिए मैंने BFD के द्वारा पावर वायरिंग कर दिया। अब यदि आप इस मोटर को किसी और जगह से कंट्रोल करना चाहते हो, यानी कि कहीं और से आप बटन को प्रेस करके चालू बंद करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको इस कंट्रोल टर्मिनल का इस्तेमाल करके कंट्रोल वायरिंग करना पड़ेगा। तो कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है इसको मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के इस वीडियो में आप केवल इस BFD के द्वारा इस मोटर को कंट्रोल करना सीख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ तो आप देखोगे मेरा जो BFD है इस BFD का जो डिस्प्ले है इस पे फ्रीक्वेंसी शो करने लगा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 50 हर्ट्ज शो हो रहा है। ओके, इसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे 50 हर्ट्ज आ रहा है, तो इसके साथ ही साथ में यहाँ पे हर्ट्ज वाला जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन ग्लो हो रहा है, यानी कि अभी जो डिस्प्ले में पैरामीटर आपको दिख रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। यदि डिस्प्ले में एम्पियर शो होगा तो एम्पियर वाली इंडिकेशन ग्लो होगा, और इसी प्रकार से यदि वोल्टेज शो किया जाएगा तो वोल्टेज वाला इंडिकेशन ग्लो होगा। ओके, इसके बाद जब आपका BFD स्टार्ट होता है तो आपका जो रन इंडिकेशन है रन इंडिकेशन ऑन होती है। इसके बाद यदि आपका BFD का कीपैड लॉक हो जाए तो लॉक वाला इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। उसके बाद यदि आप मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में रन करवाना चाहते हो, यानी कि उसका प्रोग्रामिंग करके रखे हो, तो ये वाला इंडिकेशन ग्लो होता है। ओके दोस्तों यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका जो BFD है BFD में एक फ़ैन लगा होता है यहाँ पर। ये जो फ़ैन है इस BFD को कूलिंग करने के लिए लगाया जाता है, तो इसको हम ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस रहेगा, थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इस BFD के द्वारा मोटर को चालू करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये जो रन बटन है इस रन बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो मोटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो मोटर हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये जो मेरा मोटर है इस मोटर को फुल स्पीड पे पहुँचाने के लिए 10 सेकंड का प्रोग्रामिंग किया गया है। मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा जब मैं इस मोटर को चालू करने के लिए रन वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो मोटर हमारा धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है उस मोटर को फुल स्पीड पे, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज तक पहुँचाने का हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन टाइम, यानी कि मोटर को चालू करने का कितना टाइम आप देना चाहते हो उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसको मैं आपको थोड़ा सा रुक के एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप इस मोटर को बंद करोगे तो मैं यहाँ पे स्टॉप बटन को प्रेस करता हूँ
तो मोटर हमारा बंद होना स्टार्ट हो गया। आप देखोगे फ्रीक्वेंसी हमारा धीरे धीरे घटते जा रहा है। मोटर अभी हमारा धीरे धीरे स्पीड को कम करते जा रहा है। उसके बाद मोटर हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब ये जो मोटर है, इस मोटर को बंद होने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम कहते हैं डीएक्सेलरेशन टाइम। ओके दोस्तों, इस बीएफडी में आपको टोटल 8 बटन मिलता है, जिसमें से आपका जो रन बटन है उसके द्वारा मोटर को चालू करते हैं, स्टॉप बटन को प्रेस करके मोटर को बंद करते हैं और साथ ही साथ में इसके द्वारा हम रीसेट भी करते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों यदि आपको इसमें प्रोग्रामिंग करना हो तो प्रोग्राम वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करने के टाइम जो पैरामीटर होता है उसको चेंज करने के लिए अप एंड डाउन और इस बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एम फंक्शन यानी कि मल्टी फंक्शन बटन है। इस बटन के द्वारा आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इसको मैं आपको थोड़ा सा रुक के एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पोटेंशियल मीटर दिया गया है। इसका काम क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे मोटर को ऑन कर देता हूँ, मोटर हमारा फुल स्पीड पे पहुँच जाए, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मेरा मोटर फुल आरपीएम पे रन कर रहा है। अब यदि आप इस मोटर के स्पीड को कम करना चाहते हो तो इस पोटेंशियल मीटर को रोटेट करके इस मोटर के आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ। आप यहाँ पे देखना, मैं इसके आरपीएम को पूरा ही कम कर दूंगा। आप देख सकते हो मेरा मोटर का स्पीड कम हो चुका है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसमें प्रोग्रामिंग रिवर्स का किया गया है। ओके, आप देख सकते हो आरपीएम बहुत ही कम हो गया। अब मोटर हमारा केवल इतना ही स्पीड पे रन करेगा। इसको जो फ्रीक्वेंसी अभी मिल रहा है वो मिल रहा है 15 हर्ट्ज का। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके आरपीएम को इंक्रीज करता हूँ दोबारा। आप देखोगे मोटर के स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा मोटर हमारा फुल स्पीड पे रन होने लगा है। ओके, मैं अब इसको ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों, जब भी आपको कभी किसी मोटर को बीएफडी के द्वारा रन करवाना हो तो उस बीएफडी में मोटर का पैरामीटर को सेट करना होता है। यानी कि हमें प्रोग्रामिंग करना होगा कि हमारा जो मोटर है उसका रेटिंग कितना है। तो दोस्तों, किसी भी बीएफडी का प्रोग्रामिंग करने के लिए उस बीएफडी का आपके पास में मैनुअल होना चाहिए। बिना मैनुअल के प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो बीएफडी है उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मैनुअल है, इस सभी मैनुअल में पूरा प्रोग्रामिंग ही बताया गया है। यानी कि इतना सारा प्रोग्रामिंग आप याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग करना हो तो मैनुअल को देख के ही प्रोग्रामिंग करिएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों अलग अलग कंपनियों का जो बीएफडी होता है उसका प्रोग्रामिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए आपके पास में बीएफडी का मैनुअल होना चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीएफडी के पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। बीएफडी के पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 50 का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग किया गया है वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोग्रामिंग किया गया है। आप साथ में देख सकते हो यहाँ पे हर्ट्ज वाला इंडिकेशन लैंप भी ग्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इस मोटर का जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स को हमें इस बीएफडी को बताना है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम बटन है इस प्रोग्राम बटन को एक बार प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आगे P0, आपको जाना है P1 में। तो अप बटन को प्रेस करूँगा तो P1 बन जाएगा। P1 का मतलब होता है कि आपका जो मोटर का पैरामीटर है उस पैरामीटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए इसमें आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे P1 आ गया, हम इसमें एंटर बटन को प्रेस करते हैं। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने आ गया P100। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोटर है उसका टाइप क्या है। ये जो मेरे पास में मोटर है वो मेरा इंडक्शन मोटर है, तो मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट करके रखा हूँ। यदि आपके पास में जो मोटर है वो मोटर आपका परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना होगा। मेरा इंडक्शन मोटर है तो मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम हमारा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया P101। P101 का मतलब होता है कि आपका जो मोटर है उसका पावर रेटिंग कितना है। मेरे पास में जो मोटर है इस मोटर का पावर रेटिंग 0.4 किलोवाट है, यानी कि मेरा जो मोटर है वो हाफ HP का है, तो मैंने यहाँ पे 0.4 किलोवाट सेट कर दिया। ओके, इसके बाद दोबारा से एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा कि आपका जो मोटर है इस मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। ये 3 फेज का मोटर है तो इस मोटर को रन करवाने के लिए 415 वोल्ट हमें देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया मेरे पास में जो बीएफडी है, बीएफडी हमारा सिंगल फेस वाला है, तो आउटपुट में मुझे यहाँ पे 220 वोल्ट 3 फेस का पावर सप्लाई मिल रहा है। तो इस मोटर को मैक्सिमम मैं 220 वोल्ट दे सकता हूँ। 230 वोल्ट सेट है तो मैं यहाँ पे 220 वोल्ट कर देता हूँ।
ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी दे रहे, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया ना ही टेस्टिंग किया। अभी फिलहाल के टाइम पे मैं 220 वोल्ट ही सेट करके रखा हूँ। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा P103। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मोटर है उस मोटर का करंट रेटिंग कितना है। आपका जो मोटर है उस मोटर के डाटा प्लेट को देखने के बाद जितना भी करंट रेटिंग होगा उसको आप इसमें सेव कर दीजिएगा। मेरा मोटर अभी 1 एम्पियर का है तो मैं यहाँ पे 1 सेट कर दिया हूँ। इसके बाद दोबारा से एंटर बटन प्रेस करने पे हमारे सामने आ जाएगा P104। P104 होता है कि आपका जो मोटर है उसका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितना है, यानी कि इस मोटर को आप कितने फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करवाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 50 सेव करके रख दिया हूँ। ओके, इसके बाद हमारे सामने आ जाता है P105। P105 में हम ये प्रोग्राम करते हैं कि आपका जो मोटर है उस मोटर का आरपीएम कितना है। मेरे पास में ये जो मोटर है इस मोटर का आरपीएम है 960, यानी कि 960 आरपीएम पे मोटर मेरा रन करता है, तो मैंने इसमें 960 सेट करके रख दिया हूँ। आपका जो भी मोटर होगा उसका आरपीएम आप इसमें सेव कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी चीज़ें मिल जाएगा जिसको आपको प्रोग्रामिंग करना होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं स्किप कर देता हूँ। इन सभी को आप मैनुअल को देख के आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो। ओके दोस्तों, मैं जब मोटर को रन करवाऊंगा तो जो हमारा मोटर है उस मोटर को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लग रहा है मोटर को फुल स्पीड पे पहुँचाने के लिए। इसी प्रकार से जब मैं मोटर को बंद करता हूँ तो मोटर को बंद करने का भी टाइम यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है, यानी कि मोटर हमारा तुरंत बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बंद होने में। तो यहाँ पे यदि आप चाहते हो कि आपका जो मोटर है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाए और जल्दी बंद हो जाए तो आप यहाँ पे एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्रोग्राम वाले बटन को प्रेस करना है। प्रोग्राम वाले बटन को प्रेस करने के बाद आपको जाना है P0 वाले प्रोग्रामिंग में एंटर करने के बाद आपको जाना होगा P017। तो मैं यहाँ पे 17 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, लास्ट में रहेगा 7 और इसके पहले 1। ओके, तो P017 हो गया। इस पे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 10.0, यानी कि 10 सेकंड का टाइम सेट किया गया है। मैं अब यहाँ पे सेट कर देता हूँ 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में मोटर मेरा चालू हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो 1 है इसको 0 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 सेकंड सेट कर दिया, एंटर कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पे जो P018 है इसमें हम डी एक्सीलरेशन यानी कि बंद होने का टाइम सेट कर सकते हैं, तो इसमें भी जाके हम इसको चेंज कर देते हैं। इसका भी मैं टाइम 2 सेकंड कर देता हूं। ओके, तो मैंने 2 सेकंड सेट कर दिया इसको चालू और बंद करने का टाइम। तो मैं इसको सेव करने के बाद प्रोग्राम को एग्जिट कर देता हूं। एग्जिट करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे मोटर हमारा 2 सेकंड में स्टार्ट हो गया, 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे रन करने लगा। इसी प्रकार से स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते ही आप देखोगे 2 सेकंड में मेरा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था ये जो बटन है इस बटन के द्वारा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं चलिए समझ लेते हैं। देखिए, ये जो बटन है इस बटन को मैं इस प्रकार से प्रोग्राम कर सकता हूं जिससे कि यदि मैं इस बटन को एक बार प्रेस कर दूं तो मेरा जो BFD है BFD के द्वारा मोटर को रन करवा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से यदि मैं इसको प्रेस कर दूं तो उस कंडीशन में इस कंट्रोल टर्मिनल के द्वारा ही इसको ऑपरेट करवा सकता हूं। आप यहां पे ये बटन प्रेस करोगे तो मोटर चालू नहीं होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आप यदि इस बटन को प्रेस करो तो आपका मोटर फॉरवर्ड में रन होए, दोबारा से इसको प्रेस करोगे तो आपका मोटर रिवर्स में रन होने लगे, तो इस कंडीशन में आप इसका भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम बटन है इसको प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद आपको जाना है P7 में। P7 में जो प्रोग्रामिंग किया जाएगा वो प्रोग्रामिंग किया जाएगा ये सभी बटनों का, यानी कि आपका रन बटन को बंद करना है, चालू करना है, स्टॉप बटन को बंद चालू करना है, आपका जो मल्टी फंक्शनल बटन है इस बटन को एक्टिवेट करना है, बंद करना है, उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो P7 के प्रोग्रामिंग में जाने के बाद आपको जाना है P701 के प्रोग्रामिंग में आप ये प्रोग्राम कर सकते हो कि इस बटन का उपयोग आप किस लिए करना चाहते हो। एंटर बटन प्रेस करिए। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यदि आप 0 पे सेट करोगे तो आपका जो ये वाला बटन है ये ऑफ रहेगा, यानी कि इसके द्वारा कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे 1 सेट कर दोगे, 1 का मतलब होता है कि यदि आप एक बार इस बटन को प्रेस करोगे तो आप इस BFD का जो कीपैड है उसके द्वारा मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। दोबारा से इसको प्रेस करोगे तो आपका जो ये वाला कंट्रोल टर्मिनल है उसके द्वारा आप इस मोटर को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है,
या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि आप इसको सेलेक्टर स्विच बना दिए, जिसमें हम रिमोट और लोकल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद दोस्तों यदि आप यहाँ पे 2 सेट करते हो तो 2 में आप यहाँ पे इस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स उस डायरेक्शन में रन करवाने के लिए इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम 2 को ही प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ओके, तो अब मैं इस मोटर को रन करवाता हूँ। रन करवाने के बाद आप देखोगे मोटर मेरा इस डायरेक्शन में रन हो रहा है। ओके, आप एक बार और देखिए, मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं इस रन वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में मोटर हमारा रन हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रन हो रहा है। अब यदि आप चाहते हो कि आपका मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन हो तो आप सिंपली इस बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, तो हमारा मोटर अब यहाँ पे बंद होगा, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में रन होने लगेगा। जब हम मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस बटन को प्रेस करते हैं तो BFD सबसे पहले मोटर को ऑफ करेगा, उसके बाद उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा बटन है वो रिवर्स फॉरवर्ड के इस्तेमाल करने के लिए बन गया है। अब यदि मैं यहाँ पे इसको पहले ऑफ़ करना पड़ेगा, ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद प्रोग्राम बटन को क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे P7 में जाता हूँ। P7 में जाने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है P1 में, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेट करना है कि इसको मैं जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी कि P3। इसको मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद बाहर आ जाता हूँ। अब मैं यदि यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे जब तक मैं इसको प्रेस करके रखा हूँ तब तक ही मोटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में रन होगा। अब मैं इसको रिलीज़ कर दूँ तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, यानी कि आप यदि इसको जॉगिंग के जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, यानी कि जब तक आप प्रेस करके रखो तब तक मोटर रन हो, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे 3 सेट करना होता है। ओके, अब मैं यदि यहाँ पे प्रोग्रामिंग में P7 में जाने के बाद P1, उसके बाद ये 3 जो है इसको 4 में कन्वर्ट कर दूँ और इस प्रोग्राम को सेव कर दूँ, तो इस कंडीशन में यदि मैं इस बटन को प्रेस करूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर मेरा रन होगा जब तक मैं पुश बटन को प्रेस करके रखता हूं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग जो कि आपको BFD के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं जिन प्रोग्रामिंग को मैं आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों यदि आपको कंट्रोल वायरिंग सीखना है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे बताइए कि कितना जल्दी मैं इस BFD के ऊपर कंट्रोल का वीडियो बना दूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।